आज पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में आ गया था। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा किसी गिवन पॉइंट पर। जैसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये ए पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज है, उसको मूव कराकर ला रहे हैं बी पॉइंट तक, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है कि इस चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला है। अब तुम्हें बताना है वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की डिफाइन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सबको ये क्लियर है? तो किसी टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं बी पॉइंट तक सपोज, तो बी पॉइंट तक लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा? अगर हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं इसको इस चार्ज से, तो कितना वर्क करना होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज टू द पॉइंट where potential is to be calculated। पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू, W का फॉर्मूला क्या मैं ऐसे लिख दूं? dW इज इक्वल टू EDR। लिख सकते हैं? माइनस साइन क्यों लगाया है? देखो यहां पर दो तरह की फोर्स लग रही हैं। एक तो वो फोर्स जिसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज इधर लाया जा रहा है, ठीक है, हाँ। और दूसरा फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको अपोज करेगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर ये माइनस साइन लगाया है। फॉर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के लिए हम क्या लिख सकते हैं? dW इज इक्वल टू dV लिख सकते हैं यूनिट चार्ज के लिए, क्योंकि क्या है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो अगर ये क्यू नॉट 1 है तो V किसके इक्वल हो गया? W के इक्वल हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? dW इज इक्वल टू dV। बस यहीं से अब dV आ जाएगा, इतना ही है। dV कितना आ गया? माइनस EDR। और जब तुम्हें V निकालना है तो क्या करें? इंटीग्रेट कर दें किसको? dV को। और dV इज इक्वल टू माइनस EDR। अब बाकी काम तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी है, जस्ट यहां पर तुम्हें E की वैल्यू रखनी है और इंटीग्रेट करना है। देखो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? DR। और यहाँ पर क्या साइन है? माइनस। अब इसकी हमें लिमिट लगानी है कि हम कहाँ से इस चार्ज को ला रहे हैं। तो हम इस चार्ज को इंफिनिटी से कहाँ तक लाए? आर डिस्टेंस तक लाए। तो बस अब इंटीग्रेट करना है। के को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू को भी। अब बच गया यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर DR, और यहाँ पर माइनस साइन, और ये इंफिनिटी टू आर, तो माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन xn dx। क्या फॉर्मूला होता है इसका? x पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ तो ये r ऊपर आएगा, हाँ। यहाँ पे क्या हो गया? ये r माइनस 2 ये ऊपर लाए ना, तो r की पावर -2 dr। तो क्या करें अब इसको? r और -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ये क्या आ जाएगा? r पावर -1 अपॉन -1। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो के क्यू अपॉन 1 अपॉन r क्या आ गया? ये यहाँ पे 1 अपॉन r आ गया माइनस में, तो -1 अपॉन r, और लिमिट क्या है? इंफिनिटी टू r। तो अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो के क्यू, और यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन r हो जाएगी इसकी। 1 अपॉन r माइनस 0 आ जाएगा ना। 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0। तो अब वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर लिख दूं V इज इक्वल टू
V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। कोई डाउट किसी को? सबको आ गया समझ में? देखो हमने V की वैल्यू निकाल ली और हमारे पास स्टार्टिंग में कहीं हमने ये E की भी वैल्यू रखी हुई है। ये तो है हमारे पास V की वैल्यू और E की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो हम इन्हें देख रहे हैं कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइड हम लिख दे रहे हैं EV और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ R और इधर EV। तो ये ग्राफ इस तरीके का आता है कि एक ग्राफ ऐसे ये ग्राफ बन रहा है। तो जो ग्राफ इस साइड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इधर वाला है पोटेंशियल के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ पर आके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है पोटेंशियल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक इसको देखो, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ओरिजिन तो R इज इक्वल टू 1 जब होगा, देखो चार्जेस तो दोनों के लिए सेम है, अगर R की वैल्यू 1 हो जाए तो दोनों की वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी। यहाँ पे R 1 रखो, के क्यू अपॉन मतलब के क्यू ही आ जाएगा बस। R को 1 रखा तो के क्यू, यहाँ पे R को 1 रखा तो के क्यू। तो किस पॉइंट पर दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, R इज इक्वल टू 1 पर। तो ये जो चार्ज है इससे अगर R की वैल्यू 1 हो जाए तो उस पॉइंट पर जितनी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू पोटेंशियल की भी होगी। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.